दोस्तों, पाकिस्तान और आतंकवाद हमेशा से एक दूसरे के सिनोनिम रहे हैं। जी हाँ, लेकिन एक समय पर खुद आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान आज खुद इसकी जद में फंसा हुआ है। आज हर गली मोहल्ले, यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी के जवान भी इस आतंकवाद नाम की प्रॉब्लम से दो चार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज यही उठकर सामने आता है कि जिस को खुद पाकिस्तान ने ही जन्म दिया, वो आज पाकिस्तान में ही क्यों बम बरसा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कौन है ये संगठन और इनकी डिमांड है क्या पाकिस्तान से। लेकिन उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। दोस्तों, भारत के साथ 1965 और 1971 का युद्ध लड़ने और हारने के बाद पाकिस्तान की सेना समझ गई कि उसके लिए भारत जैसे बड़ी मिलिट्री ताकत को सीधे लड़ाई में हराना नामुमकिन है। लिहाजा पाकिस्तान की सेना ने फ्यूचर में भारत से युद्ध लड़ने के लिए और दूसरे तरीकों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। 1979 में सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर आक्रमण करने और उसके बाद के अगले 4 दशकों के संघर्ष ने पाकिस्तान को अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स पर अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका दिया। इसी के साथ एक और चीज जो पाकिस्तान के बेनिफिट में गई वो ये कि जब भी पाकिस्तान का भारत के साथ युद्ध हो तो वो अफगान रीजन को स्ट्रेटेजिक जोन इस्तेमाल कर सकेगा। 1889 में सोवियत संघ के अफगानिस्तान से बाहर हो जाने के बाद पाकिस्तानी सेना ने साउदर्न अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के पश्तून कबीले को इकट्ठा करके उन्हें लड़ाकू आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने अपने देश में चलने वाले मदरसों के हजारों छात्रों को धर्म का हवाला देकर बहकाया और मुजाहिदीन की सेना तैयार कर दी, जिसे उस तालिबान का नाम दिया गया। तालिबान एक पश्तो भाषा का शब्द है जिसका असल मतलब होता है स्टूडेंट। इस तरह जन्म होता है तालिबान का। अब आइए आगे चलते हैं। 1990 के दशक के मिडल में उभरे तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से नॉर्थ अफगानिस्तान की ट्राइब्स को हराया। फिर 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया और इस तरह से अफगानिस्तान अगले कुछ सालों के लिए पाकिस्तानी ग्रुप्स के लिए एक सेफ एंड सिक्योर जगह बन गई जहां वो आसानी से छुप सकें। इन लड़कों की सबसे खास बात यह थी कि ये सब पहाड़ी क्षेत्रों से आते थे और इन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर में महारत हासिल थी। काबुल में तालिबान राज एस्टैब्लिश होने के बाद पाकिस्तान को कश्मीर में भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को बढ़ावा देने में भारी मदद मिली। लेकिन साल 2001 में अमेरिका के ट्विन टावर्स पर हुए हमले के बाद कंडीशंस पूरी तरह से बदल गईं। इन सब चीजों से बौखलाए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिकी हमले के बाद तालिबान को काबुल छोड़कर भागना पड़ा और चीजें अब पूरी तरह से पलट गईं। पाकिस्तान, जिसने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान रेडिकल ग्रुप का बनाया था, वो अब खुद आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में एक अमेरिका का दोस्त बन गया है और तालिबान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की मदद करने लगा है। वहीं अगर बात करें कि पाकिस्तान में टीटीपी इतनी मजबूत कैसे हो गई, अगर शुरुआत की बात करें दोस्तों, तो तहरीक तालिबान को पाकिस्तानी सेना से कोई मतलब नहीं था। लेकिन दोनों के बीच लड़ाई की शुरुआत उस वक्त हुई जब अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना ने पहाड़ी इलाकों वाले वजीरिस्तान में अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि अलकायदा में भी उसी कम्युनिटी के लड़के शामिल थे जो तहरीक तालिबान में थे। लिहाजा अब टीटीपी का पाकिस्तानी सेना के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। इसी दौरान इन्हें अरब के आतंकियों के साथ लोकल पश्तून ट्राइब्स का भी भारी समर्थन मिलने लगा और टीटीपी अब और भी ज्यादा मजबूत होने लगा था। इन ट्राइब्स के बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बंटवारा करने वाली ड्यूरेंट लाइन को मानने से इनकार करते हैं। असल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बने बॉर्डर को ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। असल में पश्तून लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के हिस्से में जो खैबर पख्तूनख्वा स्टेट है वो इन पश्तून लोगों का है और इसे भी अफगानिस्तान का ही हिस्सा होना चाहिए। और यहीं से शुरुआत होती है टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। वो कहते हैं ना दोस्तों कि कभी ना कभी खरगोशों के साथ रेस लगाने और शिकारी कुत्तों के साथ शिकार नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तानी सेना को उनकी यह आदत बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान की पश्तून ट्राइब पाकिस्तान के दोगलेपन के खिलाफ धीरे धीरे एक होने लगी। वैसे तो टीटीपी और अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान को पाकिस्तान अलग अलग कहता था, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान तालिबान भी कहा जाता है, उसने धीरे धीरे पाकिस्तान के खिलाफ ही लड़ाई छेड़ दी और पाकिस्तान को शरिया से चलने वाला एक पूरा मुस्लिम देश बनाने के इरादों के साथ पाकिस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान, जिसने अपने देश की जनता की नसों में कट्टरवाद का जहर भी दिया है, वो पाकिस्तान तालिबान की हमेशा से ही मदद करती रही है। साल 2006 से 2015 तक टीटीपी पाकिस्तानी सेना के साथ एक ब्रूटल गुरिल्ला वॉर में लगा रहा और इसी दौरान टीटीपी अफगानिस्तान के साथ लगने वाली पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स के विशाल क्षेत्र में अपना दायरा बढ़ाता रहा।
अब आगे बात करें दोस्तों तो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट ने देश के रिसोर्सेज को बहुत कम कर दिया है और यहाँ की इकोनॉमी और मैन पावर पर खतरनाक असर डाला है। इस कहानी का सबसे बुरा दौर तब आया जब 16 दिसंबर 2014 को टीटीपी ने पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पे ही हमला बोल दिया। इस हमले में 150 से ज्यादा बच्चों और टीचर्स को मौत के घाट उतार दिया गया, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे थे। आर्मी स्कूल पर हुए हमले ने पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया और फिर पाकिस्तान की सेना ने तालिबान के खिलाफ खतरनाक ऑपरेशन चलाना शुरू किया, जिसकी वजह से बाद में टीटीपी कमजोर पड़ने लगा और इसके सैकड़ों आतंकवादी मारे जाने लगे। लेकिन सबसे दिक्कत की बात यह है कि जिहाद की थ्योरी ने इन आतंकवादी ग्रुप्स को रक्त बीज की तरह बना दिया है। इन ग्रुप्स के पास आतंकियों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इनको तैयार करने वाले इनमें खूब जहर भर देते हैं, जिससे कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को नए लड़ाकों की कोई कमी नहीं पड़ती। टीटीपी के साथ भी यही हुआ। एक तरफ इनकी मर रहे थे तो दूसरी तरफ इनमें नए आतंकियों की भर्ती भी हो रही थी। आगे बात करें तो अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान का राज आ जाने के बाद वो काफी आसानी से टीटीपी को कुचल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तालिबान ने पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया और जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले शुरू किए तो तालिबान ने साफ तौर पर धमकी दी कि पाकिस्तान हमला उसकी सॉवरेनिटी पर हमला है, यानी पाकिस्तान अब फंस गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2001 में अमेरिकी हमले के बाद वो टीटीपी ही था जिसने तालिबान के को पनाह दी थी। लिहाजा सवाल ही नहीं उठता है कि अफगान वाला तालिबान टीटीपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करे। वहीं काबुल पर कब्जे के बाद अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के अलग अलग जेलों में 1500 से ज्यादा पाकिस्तान तालिबान के कमांडरों को रिहा कर दिया। कई पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान में करीब 30,000 से 35,000 फिदायनी लड़ाके हैं। कई रिपोर्ट्स की माने तो अफगानिस्तान से निकलते वक्त अमेरिकी सेना ने करोड़ों रुपए के हथियार अफगानिस्तान में ही छोड़ दिए और बाद में अमेरिका के इतने विशाल एम्यूनिशन भंडार पर अब अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान का कब्जा हो चुका है। लिहाजा पाकिस्तान सेना के लिए अब पाकिस्तान तालिबान से मुकाबला करना आसान नहीं है। अगस्त 2021 में जब से काबुल पर अफगान तालिबान का कब्जा हुआ है, उसके बाद से पाकिस्तान तालिबान ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ 250 से ज्यादा हमले किए हैं। वहीं पाकिस्तानी सरकार ने बातचीत के जरिए टीटीपी के साथ सीज फायर का समझौता भी किया था, लेकिन पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जिस दिन अपना काम संभाला उसी दिन टीटीपी ने सीज फायर खत्म करने की घोषणा कर दी। यानी अब पाकिस्तान अपने ही बनाए दलदल में धंस चुका है। वहीं अब अगर बात करें कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा, तो दोस्तों पाकिस्तान अपने 7 डिकेड्स के छोटे से इतिहास के शायद सबसे बड़े इकोनॉमिक संकट में फंस चुका है। वहीं पिछले दिनों देश के 1/3 हिस्से में आई बाढ़ ने कंडीशंस को और भी मुश्किल बना दिया है। वहीं पाकिस्तान अब इन आतंकियों के साथ खूनी लड़ाई के एक और दौर में फंसने और लड़ने के लिए तैयार नहीं है। खैबर पुख्तनवा के पहाड़ी और ट्राइबल रीजन्स पाकिस्तानी सेना के लिए काल बन चुके हैं। हर दिन हमले ही हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऊंचाई तक पहुंचे महंगाई दर ने पाकिस्तान को खुद को बेचने के लिए स्ट्रगल करने पर मजबूर कर दिया है। अब चाहे अफगान तालिबान हो या फिर पाकिस्तान तालिबान, अगर इन्हें अलग अलग करके भी देखा जाए फिर भी ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन पश्तूनों के हैं और पश्तून पॉपुलेशन पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कैपिटल मानी जाने वाली कराची में भी सबसे ज्यादा अफगानिस्तान से आए माइग्रेटेड पश्तून लोग बसे हुए हैं। वहीं पाकिस्तान के पंजाब से लेकर शहरों और कस्बों तक पश्तूनों की आबादी पूरे पाकिस्तान में है, जिसने टीटीपी को पूरे पाकिस्तान में हमला करने में सक्षम बना दिया है, जिसकी वजह से अब कराची और पंजाब में भी लगातार बम धमाके और आतंकी हमले होने लगे हैं। अंत में अगर बात करें तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने साल 2008 में इस्लामाबाद में मैरियट होटल में हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद साल 2009 में आर्मी हेडक्वार्टर पर भी टीटीपी ने हमला किया था। साल 2012 में एक बार फिर टीटीपी सुर्खियों में आया जब टीटीपी ने एक छोटी सी लड़की मलाला यूसुफजई पर हमला किया। मलाला स्कूल जाती थी, जो टीटीपी को मंजूर नहीं था। इन सब चीजों को देखकर अब ये कहना बहुत मुश्किल है दोस्तों कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन एक बात अब जग जाहिर हो चुकी है कि जिस तालिबान को खुद पाकिस्तान ने बनाया था वो अब खुद पाकिस्तान की गले की फांस बन चुका है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं।